हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, अ लेटर टू गॉड। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारी स्टोरी होने वाली है, ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर ये स्टोरी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इसीलिए लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आपको कैसी लगेगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अ लेटर टू गॉड, इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे, मोस्टली वो सेंटेंस आपको पास्ट टेंस के अंदर मिलेंगे। पास्ट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं हमारे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट की ही एक्टिव पैसिव और कुछ फ्रेजल वर्ब का यूज़ इसके अंदर हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी के अंदर क्या चीज़ है। लेंचो, जो इसका मेन कैरेक्टर है, वॉज पुअर बट हार्ड वर्किंग। लेंचो वॉज पुअर, लेंचो गरीब था, बट लेकिन हार्ड वर्किंग, वो मेहनती था। ही वॉज वेटिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ही वॉज, वह था, वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है हमारा, फॉर अ गुड हार्वेस्ट, वो एक अच्छी कटाई की या फिर एक अच्छी फसल की प्रतीक्षा कर रहा था या फिर इंतजार कर रहा था। हार्वेस्ट का मतलब फसल या कटाई दोनों होता है। बट लेकिन अ स्टॉर्म केम एंड ruined all his crops and harvest। बट लेकिन अ स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब क्या होता है, एक आंधी या तूफान, ठीक है। केम मतलब आया, लेकिन एक आंधी आई या फिर एक तूफान आया। एंड और ruined का मतलब होता है, ruined यानी कि बर्बाद कर दिया। ऑल हीज क्रॉप्स, उसके जितना भी क्रॉप्स थे, जितनी भी उसकी फसल थी और जो उसकी जो भी उसको कटाई करनी थी, वो सब उसने बर्बाद कर दी। लेंचो वॉज शॉक्ड, लेंचो जो था, वॉज मीन्स था, शॉक्ड वो चौंक गया था या फिर वो घबराया हुआ था। दोनों ही हम इसको बोल सकते हैं कि लेंचो जो है ये सब देख करके बहुत ज़्यादा दुखी था। शॉक का मतलब दुखी होना, घबराया हुआ होना या फिर आश्चर्यचकित रहना। बहुत सारे वर्ड्स के लिए हम शॉक वर्ड को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेंचो जो है वो घबराया हुआ था या वो शॉक में था या फिर वो हैरान था। एंड और सेड, और वो दुखी था, टू सी, देखकर, द डैमेज, जो भी उसका नुकसान हुआ था उसे देखकर वो दुखी और हैरान था। बट लेकिन ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। बट लेकिन ही हैड यानी कि उसके पास था या उसको था, ठीक है। हैड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारे पास होना या हम में होना। तो ही हैड, उसे था, स्ट्रॉन्ग फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ यानी कि दृढ़ विश्वास था, पूरी की पूरी आस्था थी, यानी कि उनके ऊपर पूरा पक्का विश्वास था। इन गॉड, उसे ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था या फिर दृढ़ विश्वास था। ही न्यू, वो जानता था, नो की ही सेकेंड फॉर्म है, ही न्यू जानता था, हाउ टू राइट एंड रीड, हाउ टू रीड एंड राइट, कि कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है, वो जानता था। ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था, एंड बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम। एंड बिलीव्ड, और उसका मानना था, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना या फिर मानना, वो विश्वास करता था या वो मानता था, दैट की गॉड वुड हेल्प हिम, कि गॉड जो है, ईश्वर जो है, भगवान जो है, वुड हेल्प हिम, वो उसकी मदद करेंगी। अब यहाँ पर वुड का यूज़ क्यों करा, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है ना। पास्ट में वो सोचता कि ये चीज़ होगी, अभी नहीं बोल रहा है वो, प्रेजेंट में, पास्ट की स्टोरी है हमारी, तो पास्ट में वो जब वो बोलता है ना कि ये चीज़ होगी, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। सो ही रोट अ लेटर, सो इसीलिए ही रोट, उसने लिखा, अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, टू गॉड, ईश्वर को या भगवान को उसने एक पत्र लिखा। एंड टोल्ड हिम, और बताया, हिज प्रॉब्लम, उसकी जो समस्या है उसको बताया। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज, उसने भगवान से जो है 100 पेसोज मांगे, टू प्लांट हिज फील्ड, टू प्लांट यानी कि पौधे लगाने के लिए या फिर पौधे लगाने के लिए, कुछ और भी वर्ड हम यूज़ करते हैं, या फिर जैसे बोने के लिए, कि अपनी फसल में कुछ बोने के लिए अपने फील्ड को दोबारा से, या एंड और फीड हीज फैमिली, और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसने भगवान से जो है 100 पैसोज मांगे। ही पुट अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाया, एंड पुट इट इन द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। व्हेन द मेल मैन, जब वो मेल मैन जो था, जो डाकिया था, टुक आउट, उसने बाहर निकाला, द लेटर, उस पत्र को बाहर निकाला, फ्रॉम द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स से उस पत्र को बाहर निकाला। ही लाफ्ड, वह हंसा, अ लॉट, बहुत ज़्यादा, वो हंसा,
बहुत ज़्यादा। देखिए आप मोस्टली देख रहे हैं यहाँ पे मोस्टली सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि पास्ट टेंस चल रहा है। रीड, सिंपल पास्ट टेंस जब हमारा चल रहा होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ पर हम हर जगह पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ही लाफ्ड, वह हंसा, अ लॉट, बहुत ज़्यादा, व्हेन ही रीड इट, जब उसने उसको पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा हंसा। ही रैन टू द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर के पास दौड़ा। एंड शोड, और दिखाया, हिम द फनी लेटर, उसने वो फनी लेटर यानी कि मजाकिया पत्र या फिर अजीब पत्र दिखाया। फनी का मतलब हम क्या सोचते हैं हमेशा कि मजाकिया, ठीक है, फनी का मतलब अजीब भी होता है। उसने उसको मजाकिया पत्र या फिर अजीब पत्र जो है वो दिखाया। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड लाफ्ड टू, जो पोस्ट मास्टर था उसने भी उस पत्र को पढ़ा और वो भी हंसा। टू यानी कि भी। वैन, जब ही सा दैट, जब उसने देखा, ही सा दैट कि इट वॉज फॉर गॉड, कि वो भगवान के लिए है, ये वाली चीज़ देख करके वो बहुत ज़्यादा हंसा। बट ही ऑल्सो फेल्ट सॉरी, लेकिन ही ऑल्सो फेल्ट, उसको महसूस हुआ, उसने महसूस किया। सॉरी यानी कि दया। सॉरी का मतलब सिर्फ माफ़ करना हम लोग देखते हैं ना, बट सॉरी का मतलब दया भी होता है। फॉर द फार्मर, उसने दया मतलब फार्मर के लिए या फार्मर के प्रति, उसने किसान के प्रति जो है उसको दया भी महसूस हुई। ही प्रेज द पुअर फार्मर स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ही प्रेज, उसने प्रशंसा की, ही प्रेज्ड, उसने प्रशंसा की, द पुअर फार्मर, जो बूढ़ा गरीब किसान था, उसकी स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, जो उसका अटूट विश्वास था, अटूट आस्था थी, इन गॉड, भगवान पर या ईश्वर पर जो उसकी अटूट आस्था थी, उसने उसके लिए भी उसकी प्रशंसा की। एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और निश्चय किया, डिसाइडेड निश्चय किया, टू हेल्प हिम, उसे उसकी मदद करने का निश्चय किया। He asked the workers of the post office to give some money as charity and also gave some of his own money to help Lencho. He asked यानी कि उसने कहा, the workers, जो उसके कर्मचारी थे, जो भी वहाँ पर of the पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी थे, उनसे उसने कहा टू गिव सम मनी, कुछ पैसे देने के लिए, एज चैरिटी यानी कि दान के रूप में कुछ पैसे देने के लिए उसने अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को कहा। एंड और ऑल्सो गिव सम ऑफ हिज ओन मनी, ऑल्सो गिव दी सम ऑफ हिज ओन मनी, सम मतलब कुछ, ऑफ हिज ओन मनी, उसकी अपने पैसे में से उसने कुछ पैसे दिए। टू हेल्प लेंचो, टू हेल्प यानी कि मदद करने के लिए, लेंचो जो हमारा मेन कैरेक्टर था जिसने इसमें लेटर को लिखा था, उसकी मदद करने के लिए उसने अपने कर्मचारियों को भी कहा और खुद ने भी अपने कुछ पैसे दिए। बट लेकिन दे कुड नॉट गेट ऑल द मनी दैट लेंचो वांटेड, दे कुड नॉट गेट, लेकिन वो नहीं पा सके, ठीक है, ऑल द मनी, वो पूरे पैसे, जितने या फिर जो लेंचो वांटेड, जितने पैसे लेंचो चाहता था वो उतने पैसे नहीं पा सके, या इतने पैसे वो इकट्ठे नहीं कर सके, ठीक है। गेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। गेट को हम बहुत अलग अलग वर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना लेंचो पाता था उतने पैसे उनको नहीं मिले, या उतने पैसे वो इकट्ठे नहीं कर पाए, ठीक है। द पोस्ट मास्टर पुट ऑल द मनी they have got in an envelope and wrote, the postmaster put all the money, जितने भी पैसे थे यानी कि उसने जो पूरी मशीन थे वो रख दिए, they got जो उन्हें मिले, in an envelope, एक envelope यानी कि एक लिफाफे के अंदर रख दिए। and wrote क्या है, राइट की ही सेकेंड फॉर्म है, और लिखा, ठीक है, लेंचोज नेम ऑन इट, और उस पर लेंचो का नाम लिखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस आया, सॉरी अगली सुबह नहीं, अगले संडे यानी कि अगले रविवार लेंचो पोस्ट ऑफिस आया, टू सी, देखने के लिए, इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, अगर उसके लिए कोई पत्र है, तो ये देखने के लिए लेंचो अगले रविवार को पोस्ट ऑफिस आया। द पोस्ट मास्टर गिव हिम द लेटर काइंडली, जो पोस्ट मास्टर था, गिव हिम उसे दिया, द लेटर उसको पत्र दिया, काइंडली मतलब क्या होता है, दयालुता से, यानी कि प्रेम से, बहुत ही आदर सम्मान के साथ में। हम बोलते हैं ना कि यार काइंडनेस दिखाना अपना, तो यानी कि अपनी दयालुता दिखाना, उसने दयालुता के साथ में पोस्ट मास्टर ने लेंचो को जो है वो लेटर दिया। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू गेट द लेटर विद मनी इन इट, लेंचो जो था वो सरप्राइज नहीं था, वो आश्चर्यचकित नहीं था। टू सी गेट
टू गेट द लेटर, वो जो पत्र था उसको पाकर वो आश्चर्यचकित नहीं था। विद मनी एंड, उस पत्र के साथ में वो पैसे पाकर के आश्चर्यचकित नहीं था। ये चीज विचित्र थी किसके लिए, जो पोस्ट मास्टर थे, क्योंकि उनको तो ये पता है ना कि भगवान नहीं आएंगे, बट लेंचो को इतना फेथ था कि वो चकित नहीं हुआ कि हाँ ये भगवान के पास से लेटर आया है। ये वाली चीज इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। ही ओपनड, उसने खोला, द एनवलप, उसने एनवलप यानी कि लिफाफे को खोला, एंड काउंटेड द मनी, काउंटेड यानी कि गिनना शुरू करा, उसने गिनना शुरू करा मनी को, पैसे को। उसने जैसे ही वो एनवलप मिला, उसे लिफाफा मिला, तो उसने लिफाफे को खोला और उसको जो उसमें मनी थी, जो उसमें पैसा था, उसको गिनना शुरू करा। बट लेकिन ही गॉट एंग्री व्हेन ही सा, लेकिन ही गॉट एंग्री, ही गॉट एंग्री यानी कि वो नाराज हो गया, वो नाराज हो गया। एंग्री मतलब नाराज, और गॉट मतलब हो गया। गॉट में ही गॉट एंग्री, वो नाराज हो गया। व्हेन, जब, ही सा, उसने देखा, सी की ही सेकंड फॉर्म है, जब उसने देखा, दैट की देयर वर ओनली 70 पेसोस इन इट, कि वहां पर जो है केवल, वर मतलब केवल, ओनली मतलब केवल 70 पेसोस, की वहां पर केवल 70 यानी कि 70 पेसोस थे। ही थॉट, उसने सोचा, दैट गॉड वुड नॉट मेक सच अ बिग मिस्टेक, कि भगवान जो है वो ऐसी बड़ी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की गॉड वुड नॉट मेक, वो नहीं करेंगे ऐसी, मतलब सच मीन्स ऐसी अ बिग मिस्टेक, इतनी बड़ी गलती जो है भगवान नहीं करेंगे, उसने ऐसा सोचा। ही क्विकली वेंट टू द विंडो, ही क्विकली, वो जल्दी से, वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया। वेंट मीन्स गया, गो की सेकेंड फॉर्म है सिंपली, तो वो विंडो के पास गया। एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक, एंड रॉट अनदर लेटर टू गॉड एंड पुट इट इन द मेल बॉक्स। वो जल्दी से खिड़की के पास गया, एंड आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, ठीक है। आस्क मीन्स कहना, और आस्क फॉर इनके मांगा। उसने जल्दी से वो खिड़की के पास गया और उसने मांगा क्या, पेपर एंड इंक, उसने पेपर और इंक मांगी। एंड रॉट अनदर लेटर, रॉट यानी कि लिखा, अनदर लेटर एक और पत्र लिखा, टू गॉड, ईश्वर को या भगवान को उसने एक और पत्र लिखा। एंड पुट इट इन द मेल बॉक्स, और उसको उसने मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। व्हेन लेंचो लेफ्ट, व्हेन जैसे ही या जब, लेंचो लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, बट लेफ्ट का मतलब वो क्या होता है, चले जाना, निकल जाना, वो भी होता है। तो जैसे ही लेंचो वहां से निकला या जैसे ही लेंचो गया, द पोस्ट मास्टर ओपनड एंड रीड हिज लेटर, ओपन यानी कि उसने खोला, एंड रीड और पढ़ा, हिज लेटर, उसके पत्र को, किसके पत्र को, लेंचो के पत्र को, जो पोस्ट मास्टर था उसने खोला और उसने पढ़ना शुरू किया। लेटर राइट अवे, बिल्कुल लेटर जो है वो उसने बिल्कुल उसी वक्त, बिल्कुल उसी समय पढ़ना शुरू किया। इन इट, उस पत्र के अंदर, लेंचो कंप्लेंड, कंप्लेंट यानी कि शिकायत करना, लेंचो ने शिकायत की, टू गॉड, भगवान से, दैट की ही हैड आस्क फॉर 100 पेसोस, कि उसने मांगे थे, आस्क फॉर यानी कि उसने मांगे थे 100 पेसोस, कि उसने 100 पेसोस मांगे थे। बट लेकिन ही वॉज अनहैप्पी टू गेट ओनली 70 पेसोस, लेकिन वह दुखी था, ठीक है। ही वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश था या फिर वो दुखी था, टू गेट पाकर ओनली 70 पेसोस, क्योंकि वह 70 पेसोस पाकर दुखी था। ही ऑल्सो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स एंड सेड दैट they must have taken the only 30 pesos from his envelope. He also blamed, उसने साथ ही आरोप लगाया, द पोस्ट ऑफिस वर्कर, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन पर आरोप लगाया। एंड सेड, और कहा, दैट की दे मस्ट हैव टेकन, कि उन्होंने जरूर लिया होगा, द अदर, जो दूसरे 30 पैसों, जो 30 पैसों बचे हुए थे, फ्रॉम हिज एनवलप, जो उसके 30 पैसों थे वो एनवलप से जरूर उसके जो ऑफिस के कर्मचारी थे उन्होंने लिए होंगे, उसने ऐसा आरोप लगाया, ठीक है। ही टोल्ड गॉड टू सेंड हिम, ही टोल्ड, उसने कहा, टोल्ड मतलब बताना भी होता है, टोल्ड मीन्स कहना भी होता है। ही टोल्ड गॉड, उसने भगवान से कहा, टू सेंड, भेजने के लिए, हिम मतलब उसे, उसने भगवान से उसे भेजने के लिए कहा, हिम मतलब उसको, हिम मतलब लेंचो को, ठीक है। यहाँ पर हम लेंचो के लिए बात कर रहे हैं, तो लेंचो को भेजने के लिए कहा, क्या लेंचो को भेजने के लिए कहा उन्होंने,
हिम द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बचे हुए पैसे हैं, रेस्ट ऑफ यानी कि जो बची हुई राशि है, मनी या फिर पैसे हैं, बिकॉज क्योंकि ही रियली नीडेड इट, क्योंकि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। ही रियली नीडेड इट, उसे वास्तव में उसकी आवश्यकता थी या जरूरत थी। बट लेकिन ही टोल्ड गॉड not to send it by mail because Lencho thought that the post office worker were thieves who might steal his money again. But लेकिन he told God, उसने भगवान से कहा not to send it by mail, इसको मेल द्वारा नहीं भेजना है, ऐसा उसने भगवान से कहा। किस चीज में कहा था? पत्र के अंदर, लेटर के अंदर। बिकॉज क्योंकि लेंचो थॉट, क्योंकि लेंचो को लगता था या लेंचो सोच रहा था दैट कि जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, वो जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वर थीव्स, कि वो चोर थे। हु माइट, जिन्होंने किया था क्या? स्टील यानी कि जिन्होंने चुराई थी या जो चुरा लेंगे, हिज मनी अगेन, जो उसकी दोबारा से जो है उसका जो पैसा है उसको वो चुरा लेंगे। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। क्लास 10 के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा, अ लेटर टू गॉड। अगर आपको समझ में आया, आपको इजी लगा है, इस तरीके से अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा था, फर्स्ट टाइम पढ़ा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लगा है। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज़ को यानी कि क्लास 10 क्लास 9 में जो भी स्टोरीज दी रखी होती हैं, जो बच्चों के कोर्स में लगी होती हैं, उनको भी मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के जो 3 हमारे वर्ड्स होने वाले हैं जिनसे आपको सेंटेंस बना, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है ब्लेम। ब्लेम मीन्स आरोप लगाना, क्विकली तेजी से, अनहैप्पी यानी कि नाखुश। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको डिक्टेशन के जो वर्ड लिखने हैं, फर्स्ट है हमारा लाफ्ड, नेक्स्ट है एनवलप एंड थर्ड है सरप्राइज्ड। लाफ्ड, एनवलप एंड सरप्राइज्ड। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँ वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करें। क्लास 8 के अंदर, 9th के अंदर, 10th के अंदर बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं। अगर आप चाहते हैं उनकी समरी मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।